इस बार मैं आपको ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जो सोत के पुल के नाम से मशहूर है अमरोहा में। अमरोहा की खाड़ी, जिसे अमरोहा की खाड़ी भी कहा जाता है। ऊँची पहाड़ की नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको ऊँचे ऊँचे पहाड़ जैसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये अमरोहा में सोत के पुल के नाम से मशहूर है, बिल्कुल नज़दीक है, जो आपको बिल्कुल नज़दीक है, जो अमरोहा के बिल्कुल नज़दीक है। यानी कि सोत का पुल आते ही लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अमरोहा आ गया है। ट्रेन में जो मुसाफिर दिल्ली से आते हैं तो वो सोत का पुल आते ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अमरोहा आ गया है, क्योंकि सोत के पुल पर आते ही गाड़ी के आवाज़ चेंज हो जाती है। और मुसाफिर अमरोहा में उतरने वाले मुसाफिर अपनी अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं। इसे सोत नदी के नाम से जाना पहचाना जाता है। इसके साथ एक वाक्य ये जुड़ा हुआ है कि इसमें तकरीबन 100 साल पहले ट्रेन डूब चुकी है। जी हाँ, ये वही सोत का पुल है, ये वही सोत नदी का पुल है जिसमें अब से तकरीबन 100 साल पहले ट्रेन डूब चुकी है। वाक़या सन 1921 का है, जब अमरोहा में इधर से ट्रेन जा रही थी। उस ट्रेन में उस वक्त में 3 डब्बे हुआ करते थे। एक डब्बा ड्राइवर का और 3 सवारियों के लिए। पुराना हिस्सा है जिससे ट्रेन रुकी थी। जी हाँ, अमरोहा की वही सोत नदी है जिसमें सन 1921 में ट्रेन डूब चुकी है। आज ये अमरोहा में सोत के नाम से मशहूर है। अगर आप अमरोहा में किसी भी कहेंगे तो सोत पे जाना है तो फ़ौरन समझ जाएगा ये वही सोत है जिसमें सन 1921 में ट्रेन डूब चुकी है। बनाया हुआ ये पुल अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ है। बात सन 1921 की है। दिल्ली की साइड से गाड़ी आ रही थी मुरादाबाद की साइड जाने के लिए। तब स्टेशन मास्टर के आदेश हुए ड्राइवर के गाड़ी पुल पे से आराम से निकालना, लेकिन ड्राइवर पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। उसने
गाड़ी आराम के से निकालने की बजाय और तेज़ स्पीड में गाड़ी निकालनी शुरू कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि ट्रेन इस सोत नदी में डूब गई। कहने वाले ये कहते हैं कि ये सोत नदी का पुल है, ये इसी से जो सोत बहता था ये तली तोड़ था। जिसमें पानी बराबर आता रहता था। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि जब तक ट्रेन न डूबी थी उसके पहले इसमें पानी खूब आता था। और यहाँ तक कि जब ट्रेन 1921 में ट्रेन डूबी, पूरे शहर में घुटनों घुटनों तक पानी हो गया था। लेकिन ट्रेन के डूबने के बाद ट्रेन उसकी तली में फंस गई और वो पानी रुक गया। इस तरह धीरे धीरे तकरीबन 100 साल में ये सोत बिल्कुल भर गया। लोगों का कहना है कि यही वो जगह है जहाँ 1921 में ट्रेन डूबी थी। इस बात का इतिहास गवाह है। जगह जगह इतिहास में ये बात सुनने को मिल जाएगी आपको। खास करके अमरोहा के इतिहास में ये घटना थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे हिंदुस्तान में उधम मचा दिया था। हर आदमी हैरान था कि ट्रेन सोत में कैसे गिर गई। सबब यही था सन 1921 की बात है, जब यहाँ पर ट्रेन डूबी थी। बताने वाले ये बताते हैं कि स्टेशन मास्टर साहब ने ड्राइवर से ये कहा था कि इस पुल पे से ट्रेन आराम से निकाले, लेकिन ड्राइवर साहब न जाने किस फैमिली थे, उन्होंने खुद से ट्रेन यहाँ से निकाली। इसका नतीजा ये हुआ कि ट्रेन यहीं पर डूब गई। उसके डूबने से ये बात सामने आई कि जो सोत के अंदर डाट खुली हुई थी जिसमें से पानी आता था तो वो उठा गया। जिसमें पानी आता था ट्रेन गिरने में उसमें घुस गया तो वहाँ से पानी आना रुक गया और धीरे धीरे सोत बंद हो गया। यहाँ तक लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने उस इंजन को निकालना चाहा, लेकिन फिर ये कहा कि अगर हम इंजन को डाट में से निकाल लें तो शायद फिर से पानी इसमें निकल आएगा, इसीलिए इसे वहीं छोड़ दिया गया। यहाँ तक लोगों का कहना है कि उसमें सिर्फ एक डिब्बा, 2 डिब्बे और एक इंजन नदी में डूबकर घुस गया था डाट में, और तीसरा ये था डब्बा बच गया था जिसमें एक लेडीज बैठी हुई थी जिनका मज़ार शाह विलायत अमरोहा में है। ये आप नहीं रहते भाई साहब? अच्छा, ये इनके ये सुना था 1921 में जो यहाँ ट्रेन डूबी थी सोत नदी। ये इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको इस बारे में? इसके बारे में नहीं, इस सोत के बारे में? अच्छा, लेकिन बाप दादा आपके जो बताते हैं? हाँ, बाप दादा बताते हैं। क्या बताते हैं बताइए? ये बताते हैं कि मैं यहाँ पे ट्रेन डूबी थी कुछ साल पहले। इधर की साइड? हाँ, इधर की साइड बोलो। कुछ साल पहले ट्रेन डूबी थी, मगर इस ट्रेन का पता ही नहीं चला आज तक। पुल तो यही था ना? हाँ, पुल ही था। तो इधर डूबी थी पता नहीं, शायद पल्ली साइड डूबी, उस साइड में डूबी। तो उस ट्रेन का पता नहीं चला था। ये तकरीबन 21 साल पहले की बात है ना? हाँ, 1921 की। हाँ, 1921 की बात है। तकरीबन 100 साल के आसपास हो जाएगा। ये 2018 चल रही है, 19 लग गई है और 1921 की बात है। ये भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं, बाशिंदे हैं। ये जो बता रहे हैं जानकारी सही है। पूरे शहर में ये बात लोगों को पता है कि सन 1921 में यह ट्रेन डूबी थी। स्टेशन पर इसका चार्ट भी लगा हुआ है। उस घटना का पूरा वाक़या वहाँ बयान है। सबब यही था कि ट्रेन इधर जो ड्राइवर ट्रेन ला रहे थे इनसे कहा गया कि आप ताओ इसके जो ट्रेन डूबी थी यहाँ पे सन 1921 में, इसके बारे में कोई जानकारी? ना, ये हमें पता नहीं। कैसे डूबी थी, क्या क्या ये पता नहीं है। ये तो सही है डूबी थी। हाँ, ये तो सही है, डूबी थी। बड़े बूढ़े क्या करें थे, डूबी थी यहाँ। तो कोई थोड़ी सी भी जानकारी नहीं आपको इसके बारे में? ना, ये हमें कोई जानकारी। अच्छा, इन्हें ये तो पता है। ये तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि यहाँ 1921 में ट्रेन डूबी थी।
कैसे डूबी थी? कुछ लोग ये कहते हैं कि ड्राइवर से स्टेशन मास्टर साहब ने कहा था कि ट्रेन आहिस्ता निकालना, लेकिन वो जोश में तेज़ी से निकाली। इसका सबब ये हुआ कि पटरी टूटी हो या पुल क्रैश हो, जो भी हुआ हो, उसका सब ये हुआ कि ट्रेन जो है वो इस सोत नदी के पुल में डूब गई। उसके पुल के डूबने, ट्रेन के डूबने से ये हुआ कि जो डाट खुली हुई थी, जो तई तोड़ स्रोत हुआ करता था, वो बंद हो गया और रफ्ते रफ्ते आज जा रहा था कि छोटा सा ये पानी रह गया है, बाकी सब खत्म हो गया। तड़ी फोड़ भाई हाँ, ये तरी तोड़ था उस टाइम पे। ये उस वक्त की अहम घटनाओं में एक घटना थी, जिसने पूरे हिंदुस्तान में को हैरान कर दिया था और हर आदमी परेशान था। हैरत अंगेज था कि ट्रेन डूबी कैसे। पूरी ट्रेन का पता नहीं चला। पूरी ट्रेन का पता नहीं चला, सिर्फ एक डब्बा बाद में रह गया था, शायद वो कुंडा निकल गया। वो कुंडे में से क्या रहा हो, निकल गया। इसमें से एक लेडीज़ थी जिनका मज़ार हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह में आज तक मौजूद है। वो मज़ार आज भी मौजूद है। पूरी जानकारी इसके अमराव के इतिहास में आपको मिल जाएगी। फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह फिर नई जानकारी के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।